धुरंधर 2 रिलीज होने के बाद पाकिस्तान सरकार एक्सपोज। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का लिखा गया स्क्रिप्ट कई चीजों से पर्दा उठा गया। इंडिया ने कमाए करोड़ों मिलियंस रुपए, लियारी की अवाम आग बगोला। पाकिस्तानी यूट्यूबर ने खाए लियारी की अवाम से जूते। जेलस भी हमसे होते हैं, फिर कॉपी भी हमें करते हैं, फिर कॉपी करके एतराते भी हैं और फिर एतराकर हमें दिखाते भी हैं और फिर दिखाकर हमारे खिलाफ बोलते भी हैं। भाई वाह, इंडियंस के सस्ते शौक। फिल्म के बारे में मैं यही कहूँगा, उसने सही किया, अपने बाप का बदला लिया और ये इंडिया साजिश कर रही है। ये देख रही है मैं इन लोगों को इससे मार नहीं सकता हूँ, मैं साजिश करके इन लोगों को मार दूँ। पार्ट 1 मैंने देखे थे सरदार अब्दुल रहमान के बारे में। पार्ट 1 यही है, मैं आपको बोल रहा हूँ, साजिश है लियारी को बदनाम करने में। मतलब बदनाम कर रहे हैं ना लियारी को कि सरदार अब्दुल रहमान ये था वो था। सरदार अब्दुल रहमान जो है ना, वो लियारी में उसके तरह कोई बंदा नहीं था। लियारी में हमारी सरदार अब्दुल रहमान ने लाया था। का बहुत अच्छा तो गवर्नमेंट ने बनाया था, लेकिन वो तो हीरो था लियारी का, वो तो ब्रांड था लियारी का। अगर आप सरदार रहमान को आप बोल रहे हो जो रहमान डकैत, वो रहमान डकैत थे। अगर आप उसके एक भी FIR डकैती का देखा, आप जो सजा बोलोगे वो मैं कबूल करूँगा। ये गरीबों के रहनुमा थे वो। ये साजिश है, डकैत नाम रखा है, ये गवर्नमेंट ने रखा है, बदनाम करने के लिए रखा हुआ है। ये इल्म आपको भी है, अगर आप इसका एक भी डकैती का केस ला, उसका जुर्मदार में हो। पक्की कटर उर्दू तो पाकिस्तान में जो उर्दू की टीचर्स है वो नहीं बोलती, जितना जो बॉलीवुड वाले हैं वो एक नॉर्मल कन्वर्सेशन पाकिस्तानियों की बता रहे होते हैं कि जब भी किसी पाकिस्तान की स्टोरी को उठाएंगे तो जब भी लोगों की कन्वर्सेशन बताएंगे तो टोपी तो मस्ट है। ऐसा तो नहीं है कि टोपी, ऐसा हो ही नहीं सकता कि पाकिस्तानी हो और उसने टोपी ना पहनी हो, ऐसा कैसे हो सकता है। लिटरली आज तक मैंने जो है नमाज के अलावा किसी भी आदमी को जो है टोपी वोपी पहनते हुए नहीं देखा। बाज पहनते हैं लेकिन सब नहीं पहनते। मतलब नालायकी के हाथ देखें कि आप लोगों ने बेसिक रिसर्च भी नहीं की कि पाकिस्तान में लोग जो है सलाम कैसे करते हैं एक दूसरे को। ये सलाम अलैकुम क्या होता है, अस्सलाम अलैकुम बोलते होते हैं। मतलब इतना भी आप लोगों को नहीं पता था। और ये आप जनाब, ये क्या है, ये कोई नहीं बोलता पाकिस्तान में। तो दूसरी बात आपको पता है कि पाकिस्तान में अगर कोई उर्दू में बात कर रहा हो ना और 2-3 इंग्लिश के वर्ड इस्तेमाल ना करे तो उसको जो है कहते हैं कि ये बड़ा जाहिल है और ये जो है तालीम याफ्ता नहीं है। अब उर्दू के जो आप पक्के एक्सेंट बता रहे हैं, जो ये ऐसे कटर अल्फाज बता रहे हैं, ये कोई नहीं बोलता पाकिस्तान। वेलकम दोस्तों, मैं हूं सखावत अली खान। दोस्तों, धुरंधर 2 रिलीज होने के बाद कहीं देगी ढेरों खुशियां और कहीं कर दिए गम के पहाड़ खड़े। धुरंधर 2 रिलीज होने के बाद पाकिस्तान सरकार एक्सपोज और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का लिखा गया स्क्रिप्ट कई चीज़ों को एक्सपोज कर गया। दोस्तों, कई चीज़ों से पर्दा उठा गया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो स्क्रिप्ट लिखा है दोस्तों, इससे पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, लेकिन इंडिया का बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है। दोस्तों, जैसे ही धुरंधर 2 रिलीज होती है तो 24 घंटों के अंदर 250 करोड़ रुपए कमाती है। एक पाकिस्तानी यूट्यूबर है दोस्तों, उसने पकड़ा मैक और गया लियारी की अवाम के अंदर, जाकर पूछा कि आप धुरंधर 2 के मुतल्लिक क्या कहेंगे। तो लियारी की अवाम ने कहा कि जो धुरंधर 2 में दिखाया गया है ना, ये सब का सब फेक है, वो चीज़ें रियल नहीं थी। जैसे पाकिस्तानी का किरदार अदा किया गया है वो ऐसे नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। उन्होंने हमारे खिलाफ आग लगाई है, इंडिया ने हमारे खिलाफ आग भड़का दी है, लेकिन इंडिया कुछ नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों, फिर पाकिस्तानी यूट्यूबर पूछता है रहमान डकैत के बारे क्या कहेंगे। जैसे ही पाकिस्तानी यूट्यूबर ये वर्ड बोलता है ना, रहमान डकैत, तो लियारी की अवाम जूते उतार कर पाकिस्तानी यूट्यूबर के सर में मारती है कि यह बात दोबारा नहीं करनी। रहमान डकैत, रहमान हमारा एक रहनुमा था, वो रहीम दिल था। एक वक्त ऐसा था लियारी में पानी नहीं था, लियारी में कोई सहूलत नहीं थी, लेकिन सरदार रहमान ने लियारी को पानी दिया। जिस चीज़ की कमी थी लियारी में, सरदार रहमान ने लियारी को वो चीज़ दी। वो डकैत नहीं था, वो हमारा सरदार था और हमारा रहनुमा था। अगर कोई बंदा ये बात करेगा ना रहमान डकैत, तो फिर हम उनसे पूछ लेंगे, खबरदार अब ये बात नहीं करनी रहमान डकैत। रहमान को बोलना है सरदार रहमान बलोच। डकैत कहना हमारे लिए अच्छा नहीं है। दोस्तों, पाकिस्तानी यूट्यूबर वहां फंस गया। पाकिस्तानी यूट्यूबर ने कहा मैं तो दूसरी तरफ से सुन रहा हूं कि रहमान डकैत। लियारी की अवाम कहने लगी कि अगर बचना है ना, अपनी जान बचानी है तो यहां से निकल जाइए। रहमान को डकैत बोल रहे हो और हमारे सामने खड़े हुए हो, बेवकूफ़ आदमी। उनको डकैत नहीं बोलना, उनको बोलना है सरदार रहमान। उनको डकैत बनाया पाकिस्तान सरकार ने। दोस्तों, धुरंधर 2 ने पाकिस्तान सरकार को एक्सपोज कर दिया है। पाकिस्तानी यूट्यूबर से लियारी की अवाम ने कहा आप ये वर्ड बोल रहे हैं कि रहमान डकैत, वो डकैत नहीं था। एक पाकिस्तानी ने दोस्तों दावा किया है कि अगर उसके जिम्मे कोई जुर्म लग जाता है तो वो सज़ा मैं उठाऊंगा। अगर सरदार रहमान ने कोई जुर्म किया, वो जुर्म सामने रखो, उसकी सज़ा मैं उठाऊंगा, लेकिन उसको डकैत नहीं बोलना, उसको बोलना है सरदार रहमान। दोस्तों, पाकिस्तानी यूट्यूबर ने कहा कि दूसरी तरफ कहा जाता है रहमान डकैत। तो लियारी की अवाम ने कहा यह पाकिस्तान सरकार का जुर्म है, पाकिस्तान सरकार मुजरिम है,
उनको डकैत डिक्लेयर कर दिया। तो फिर पाकिस्तानी यूट्यूबर पूछता है वो कैसे? लियारी की अवाम दोस्तों बड़ी हकीकत बता देती है। लियारी की अवाम कहती है कि सरदार रहमान लियारी का रहनुमा था, वो हमारा सरदार था। जब पाकिस्तान सरकार ने देखा कि सरदार रहमान मुझसे भी आगे जा रहा है, पाकिस्तान सरकार ने फील किया कि सरदार रहमान कराची में ऐसे काम कर रहा है कि जैसे मैं नहीं कर सकती, तो उसको फिर डकैत कहा गया। यह पाकिस्तान सरकार का जुर्म है दोस्तों। यहां आकर धुरंधर 2 ने पाकिस्तानियों को फायदा दे दिया है। पूरी दुनिया उनको डकैत समझ रही थी पाकिस्तान सरकार के कहने पर, लेकिन धुरंधर 2 ने इससे पर्दा उठा दिया है दोस्तों। धुरंधर मूवी देखने के बाद जो लियारी की अवाम है ये आग बगोला हो गई है। लियारी की अवाम ने कहा है कि जब धुरंधर 2 फिल्म बनाने लगे थे तो हमसे पूछ लेते, वो हमारा रहनुमा था, उनको डकैत क्यों कहा गया है? दोस्तों इस मूवी को लियारी की अवाम ने रिजेक्ट कर दिया है। इस मूवी ने लियारी वालों को बहुत दुख दिया है दोस्तों ये बात हकीकत है। अगर कोई मुहब्बे वतन होगा यानी देश भगत होगा, पाकिस्तान में अच्छे काम करेगा, उसको डकैत कहा जाएगा या उसको गद्दार कहा जाएगा, और जो पाकिस्तान के खिलाफ करेगा उसको देश भगत कहा जाएगा। पाकिस्तान का सिस्टम कुछ उल्टा है। पाकिस्तान सरकार क्या करती है दोस्तों? पाकिस्तान सरकार दिन रात काम करती है, लेकिन पाकिस्तान को 1 रुपए का फायदा नहीं दे सकती। लूट मार की इसने आग लगाई हुई है। और इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने क्या किया है? अब पाकिस्तानी कह रहे हैं कि धुरंधर 2 का जो स्क्रिप्ट लिखा गया है ना, यह प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लिखा है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने तय किया कि फलां पाकिस्तानी का किरदार ऐसे अदा करना है, फलां पाकिस्तानी का किरदार ऐसे अदा करना है। पीएम मोदी ने हमारे खिलाफ कदम उठाया, ये लियारी के लोग कह रहे हैं। और पीएम मोदी की एक कलम ने 250 करोड़ रुपए का फायदा दिया दोस्तों 24 घंटों के अंदर। यह फिल्म तो और भी आगे चलेगी ना, यहां नहीं रुक जाएगी। अगर हम समझे ना कि शायद 24 घंटों में 250 करोड़ रुपए कमा लिया, यह फिल्म यहीं रुक जाएगी, यह फिल्म यहां नहीं रुकेगी दोस्तों, आगे चलेगी और आगे पैसा कमाएगी। दोस्तों अब कंपेयर करो पाकिस्तान पीएम का और इंडियन पीएम का, कौन अपनी पब्लिक को फायदा दे सकता है? पीएम मोदी की एक कलम चलती है, पाकिस्तानियों को बकौल। पाकिस्तानी कह रहे हैं ना कि पीएम मोदी ने स्क्रिप्ट लिखा था, पीएम मोदी की एक कलम चली जिसने 24 घंटों के अंदर 250 करोड़ का फायदा दिया। पता नहीं और इंडिया को कितना फायदा मिलता होगा दोस्तों। तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बने हैं, ऐसे नहीं बने दोस्तों कि बस पकड़ा और ऊपर कुर्सी के बैठा दिया, ऐसे नहीं बैठाया गया। अब हकीकत खुली है कि 3 बार पीएम मोदी प्राइम मिनिस्टर बना है, तो कैसे बना है? ऐसे बना है, वो इंडिया को फायदा दे रहा है। जो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर है, इसको तो जबरदस्ती पकड़कर बैठाया गया था ना, ये इलेक्शन नहीं जीता था। जिसने इलेक्शन जीता है वो तो जेल के अंदर है, उसको तो पीएम नहीं बनाया गया, और जिसने इलेक्शन हारा है पीएम उसको बनाया गया है। और ये भी बात हकीकत है दोस्तों, जो पाकिस्तान के खिलाफ काम करेगा उसको देशभगत कहा जाएगा और उसको इनामात से नवाजा जाएगा, यानी बिग बोनस दिए जाएंगे उनको। अब हकीकत सामने आ गई है। अब देखें ये इलेक्शन हार गया है और इसको पीएम बना दिया गया है, ये पाकिस्तान के खिलाफ है और पब्लिक पाकिस्तान के खिलाफ है। कितना नुकसान है इसमें पाकिस्तान का दोस्तों। इसलिए पाकिस्तान का जो सिस्टम है ये उल्ट चल रहा है दोस्तों। अब जो लियारी की अवाम है ना दोस्तों, ये पाकिस्तान सरकार से अलहदा हो चुकी है। लियारी की अवाम कहती है कि हमारा पाकिस्तान सरकार से कोई लेना देना नहीं है, इसने हमारे सरदार और हमारे रहनुमा को डकैत कहा, तो इसका वो वर्ड सुनने को मिला धुरंधर मूवी में। इन्होंने क्यों उनको डकैत कहा? वो तो हमारा रहनुमा था। ये डाकू हैं, ये लूटने वाले हैं, ये जो पाकिस्तान का पीएम है ये लूटने वाला है, और हमारे रहनुमा को इन्होंने डकैत कहा। दोस्तों अगर हकीकत देखा जाए ना, सरदार रहमान डकैत नहीं था, वाकई उसको पाकिस्तान सरकार ने ही डकैत बनाया। तो दोस्तों इसके अलावा एक पाकिस्तानी खतून कह रही है कि इंडियन के सस्ते शौक देखो कि वो हमारे खिलाफ बोलते हैं, हमारे खिलाफ मूवी बनाते हैं, हमारे खिलाफ ही बनाकर वो करोड़ों रुपए कमाते हैं। यह तो उनकी बात सच है दोस्तों। जो धुरंधर मूवी बनी है ये पाकिस्तान पर बनी है, पाकिस्तान के शहर लियारी पर बनी है, और इससे 250 करोड़ रुपए कमाए गए हैं 24 घंटों के अंदर। ये पाकिस्तान की खतून सच बोल रही है। और जो ये बात कर रही है ना कि उनके सस्ते शौक हैं, सस्ते शौक नहीं है। अगर उनके सस्ते शौक होते तो 250 करोड़ रुपए 24 घंटों के अंदर ना कमाते। तो दोस्तों पाकिस्तान सोशल मीडिया पर धुरंधर मूवी के अगेंस्ट ट्रेंड चलाया जा रहा है कि यह पाकिस्तान के खिलाफ आग लगाई गई है, पाकिस्तान के खिलाफ ही आग लगाकर पैसे कमाए गए हैं। पैसे तो जो कमाए गए हैं दोस्तों वाकई बड़ी तादाद में कमाए गए हैं। और जो ये बात है ना कि पाकिस्तान के खिलाफ आग लगाई गई है, आग तो पहले से भी लगी आ रही है, ये नहीं है कि आज आग लगाई गई है। इंडिया पाकिस्तान के दरमियान पहले से भी आग भड़क रही है।
इंडियन एंड पाकिस्तानी एक दूसरे को अच्छा नहीं समझते। पाकिस्तानी कहते हैं इंडियन टेररिस्ट हैं और इंडियन कहते हैं पाकिस्तानी टेररिस्ट हैं। तो दोस्तों इसके अलावा एक और पाकिस्तानी खतून ने कहा है कि ये जो 250 करोड़ रुपए कमाए गए हैं ना, इसमें आधे हमारे हैं, 50-50 किए जाए, 250 करोड़ को 50-50 किया जाए, आधे पैसे हमें दें, आधे पैसे इंडियन रखें, क्योंकि ये फिल्म पाकिस्तान पर बनी है। अगर इस खतून की बात सुनी जाए दोस्तों तो यह भी सच कह रही है, क्योंकि फिल्म पाकिस्तान पर बनी है, लियारी पर बनी है। जो 250 करोड़ रुपया कमाया गया है वाकई लियारी के नाम से कमाया गया है। अगर इस खतून की बात सुनी जाए तो फिर ऐसा हो सकता है 250 करोड़ में से आधे पाकिस्तान को दिए जाएं। तो दोस्तों इसके अलावा लियारी की आवाम ने कहा है कि अब हम इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को इजाजत नहीं देंगे कि वो हमारे खिलाफ स्क्रिप्ट लिखे। अब उनको इजाजत नहीं मिलेगी। अगर हमारे खिलाफ स्क्रिप्ट लिखेगा तो फिर हम आवाज उठाएंगे और पीएम मोदी को रोकेंगे। तो प्यारे पाकिस्तानियों, बात हकीकत यह है कि पीएम मोदी की कलम को कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि जो इंडियन पब्लिक है ना उनके साथ है। जो पाकिस्तानी पब्लिक है ये तो अपनी सरकार के साथ नहीं है, लेकिन इंडियन पब्लिक पीएम मोदी के साथ है। पीएम मोदी जो भी करेगा ना, इंडियन पब्लिक उन पर यकीन करती है दोस्तों। अब अंधाधुंध यकीन करती है, उनको यकीन नहीं दिलाना पड़ता। पीएम मोदी को कस्में नहीं उठानी पड़ती जिस तरह पाकिस्तानी मिनिस्टरों को कस्में उठानी पड़ती हैं अपने ऊपर यकीन दिलाने के लिए। पीएम मोदी को कस्में नहीं उठानी पड़ती, वो जो बात बोल देता है इंडियन पब्लिक उन पर यकीन करती है। क्योंकि हमने ये सुना था कि पीएम मोदी कह रहे हैं कि धुरंधर 2 में हम 300 करोड़ रुपए कमाएंगे 24 घंटों के अंदर 250 करोड़। तो मुझे बताएं, 300 छोड़े दोस्तों, 1000 करोड़ से ये क्रॉस करेंगे। तो इसलिए पब्लिक उनकी यकीन करती है, पीएम मोदी की बात पर एग्री करती है। दोस्तों कोई भी इंडियन पीएम मोदी की बात को रिजेक्ट नहीं करता, लेकिन पाकिस्तानी कह रहे हैं कि अब हम उनकी कलम रोकेंगे, अब हम उनको पाकिस्तान के खिलाफ कदम नहीं उठाने देंगे। तो दोस्तों पाकिस्तान का पीएम उनको नहीं रोक सकता, तो पाकिस्तान की पब्लिक कैसे रोक सकती है? यह नहीं रोक सकते दोस्तों, क्योंकि पाकिस्तानी सब के सब बिखरे हुए हैं। अगर पाकिस्तानी एक होते तो शायद रोक लेते, क्योंकि ये सब बिखरे हुए हैं। पीएम मोदी को रोकना बहुत मुश्किल है दोस्तों। और जो पब्लिक बात करती है ना कि ये हमारी सरकार का जुर्म है, हमारी सरकार क्यों नहीं बात करती? सरकार बात करती है दोस्तों, लेकिन इनकी सुनी नहीं जाती। या तो ये अंदर से नहीं करती, या जो ये बात करती है स्क्रिप्टेड करती है, इसलिए पाकिस्तान सरकार की बात नहीं सुनी जाती। पाकिस्तान का पीएम कहीं भी बात करे दोस्तों, चाहे पाकिस्तान में बैठकर करे, चाहे किसी और कंट्री में करे, चाहे यूएस में जाकर करे, इनकी बात नहीं सुनी जाती, इनकी बात को सीरियस नहीं लिया जाता, इनकी बात को हवा में उड़ा दिया जाता है। दोस्तों क्यों उड़ा दिया जाता है? कि इसको आम पीएम समझते हैं और दुनिया भिखारी कहती है दोस्तों। जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है उसको आलमी लीडर समझते हैं दोस्तों, इसलिए उनकी बात को सीरियस लिया जाता है। जो भी बात कर देता है दोस्तों उन पर सब के सब एग्री करते हैं। अब तो ये न्यूज़ चल रही है कि जो इसराइल ईरान की जंग लगी हुई है, अगर पीएम मोदी से एक कॉल करवा दे तो ये जंग रुक सकती है। दोस्तों कैसे रोक सकती है? पीएम मोदी के कहने पर रोक सकती है। तो फिर जो पाकिस्तानी कह रहे हैं कि पीएम मोदी ने जाकर जंग शुरू करवाई इसराइल में, तो वो बात फिर सच है? अगर इनके कहने पर रोक सकती है तो फिर वो बात सच है दोस्तों हकीकत बात है, इस बात का दावा किया जा रहा है, इंटरनेशनल मीडिया यह बात कर रहा है कि ईरान इसराइल की जंग पीएम मोदी रुकवा सकता है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप एड़ी चोटी का जोर लगा चुका है दोस्तों, जंग रुकने में नहीं आ रही। डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरी कंट्रियों से कहा है कि इस जंग को रोका जाए, लेकिन इस जंग को ईरान नहीं रोक रहा। डोनाल्ड ट्रंप की हर बात को ईरान रिजेक्ट कर रहा है। जबकि आलमी जंग पीएम मोदी के कहने पर रुक जाएगी दोस्तों, तो मुझे बताएं पाकिस्तानी पीएम मोदी का कलम कैसे रोक सकते हैं? दोस्तों कलम वो रोक सकते हैं जो एक होते हैं, कलम वो नहीं रोक सकते कि जो बिखरे हुए होते हैं। अब क्या होगा? कुछ नहीं हो सकता। जो कुछ हो गया है ना, ये ख़त्म भी नहीं हो सकता। अगर हम कहना कि ये जो मूवी बनी है, चाहे पार्ट 1 बना है चाहे पार्ट 2 बना है, हम इनको रुकवा दें या ये मूवी डिलीट करवा दें, ये तो डिलीट नहीं हो सकती, क्योंकि पूरी दुनिया इसको देखेगी। पाकिस्तान में मूवी बनी थी लेकिन उसको किसी ने नहीं देखा था। लोगों को पता भी नहीं है कि पाकिस्तान में मूवी बनी थी। मेरे लियारी के नाम पर मूवी बनी थी। जो धुरंधर मूवी बनी है ना, इसी के रिलेटेड वो मूवी बनी थी, लेकिन उस मूवी को किसी ने नहीं देखा था। और तो और पाकिस्तानियों ने नहीं देखा था दोस्तों। इन्होंने तो समझा कि पूरी दुनिया देखेगी, आलमी दुनिया देखेगी इस मूवी को, लेकिन पाकिस्तानियों ने नहीं देखा। तो मुझे बताएं दोस्तों, हम किस चीज़ का मुकाबला कर सकते हैं? कर सकते हैं दोस्तों, इंडियन का हम मुकाबला नहीं कर सकते। अगर हम ये बात करें कि इंडियन को हम रोक सकेंगे, हमारे खिलाफ काम करने पर हम रोक सकेंगे, यह सिर्फ हमारे मुंह की बात है दोस्तों।
हम रोक नहीं सकते। अब देखें कि सब चीजें एक्सपोज हो गई हैं, सब चीजों पर पर्दा उठ गया है दोस्तों। इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इंडिया के लिए क्या कर रहा है और पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ पाकिस्तान के लिए क्या कर रहा है, अब सब कुछ आपके सामने आ गया है ना दोस्तों। रियलिटी इसको कहते हैं। जो दुनिया कहती है ना कि इंडिया की आवाम पीएम मोदी के पीछे है, उनके खिलाफ नहीं जाती। अगर कांग्रेस के लोग रैली निकालते हैं या आम आदमी के लोग रैली निकालते हैं तो पीएम मोदी के अगेंस्ट इंडियन पब्लिक क्यों नहीं जाती? इसकी क्या रीजन है? इसकी ये रीजन है, इंडियन पब्लिक का एक ही माइंड है कि पीएम मोदी ही इंडिया को फायदा दे सकता है, पीएम मोदी ही इंडिया के हक में है। इसके अलावा इंडिया को फायदा कोई नहीं दे सकता। जितने भी रहनुमा आएंगे यानी जितने भी प्रधानमंत्री आएंगे वो इंडिया को नुकसान तो देंगे, इंडिया को फायदा नहीं दे सकते। असल रीजन ये है दोस्तों, अगर कहीं दुनिया में जाता है पीएम मोदी तो इंडिया का फायदा करता है, अगर इंडिया में काम करता है तो इंडिया का फायदा करता है, अगर यूएस से जाता है तो इंडिया का फायदा करता है, अगर बैठकर स्क्रिप्ट लिखता है, उनकी कलम चलती है तो इंडिया का फायदा करता है। ऐसे आदमी का मुकाबला कैसे किया जा सकता है दोस्तों? बहुत मुश्किल है। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो लाइक करें, वीडियो शेयर करें एंड चैनल सब्सक्राइब करें। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।